नितिन जी, राज्य राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? भगवान से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। आपके प्रश्नों से क्या होगा, हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया, तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमारे मनोनुकूल हो और धर्म के अनुसार चले। भगवान, अब तो बड़ा कठिन है, अब तो ऐसे जीवन साथी मिलने ही कठिन है, क्योंकि एक बच्चा 4 लड़कियों से संबंध बना चुका है, एक लड़की 4 बच्चों से संबंध बना चुकी है। बॉयफ्रेंड किया, ब्रेकअप, फिर दूसरे से, फिर ब्रेकअप, तीसरा बॉयफ्रेंड है, बोले चौथा बॉयफ्रेंड है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति जिसकी बन चुकी है, वो भला एक पुरुष में कैसे टिक पाएगी? तभी तो देखो बहुत गंदगी फैल रही है, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ रही है। 1 साल नहीं हुआ और डिवोर्स हो गया, क्या हो रहा है? ब्याह हुए 1 साल नहीं हुआ, डिवोर्स हो गया, ये क्या हो रहा है? या पत्नी पति को मार डाल रही है, या पति पत्नी को मारे डाल रहा है, ये सब क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति के कारण ही तो है। तो बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज वो एक बच्चा कह रहा था एक दिन कि जिसके गर्लफ्रेंड ना हो तो लोग उसको बहुत, मतलब मित्र लोग उसे बहुत नीचा समझते हैं। मतलब वो अपना गर्व से वर्णन करते हैं कि मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, उसे गर्व समझ रहे हैं। तो आजकल तो बच्चा की ये प्रश्न पूछो कि तुम पवित्र हो, तब तो तुम जीवन भर संशय में बने रहोगे। भगवान से प्रार्थना करो, पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। तो ऐसा बच्चा चलना, भगवान से बकाया कोई प्रश्न मत करो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया, तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, यही हम चाहते हैं। बाद में नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वही सही मार्ग में हमें ले चलने वाला साथी, जीवन साथी दे, तो भगवान ही कृपा करे। नहीं तो बड़ा अपवित्रता फैल रही है, नशेबाजी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, व्यभिचार, ये खूब फैल रहा है, खूब फैल रहा है। ये बड़ी हानिकारक है हमारे भारत देश में। पवित्रता पूर्वक गृहस्थ धर्म निर्वाह करने की जो पद्धति है, उससे बिल्कुल खिलाफ पद्धति चल रही है। खुशी लड्डा जी, भीलवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन में संदेह या विश्वास की कमी हो तो क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि से संशय का नाश होता है, पवित्र बुद्धि में ही विश्वास जागृत होता है। तो हमें परम पवित्र मंगलमय भगवान का नाम निरंतर अपनी जिह्वा से लेने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाए। बुद्धि तो सबके पास है, पर विवेक नहीं है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। अगर विवेक हो जाए तो सब संशय नष्ट हो जाएगा, सब अविश्वास नष्ट हो जाएगा, परम विश्वास, दृढ़ निश्चय जागृत हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करो। नाम जप करने से संशय और अविश्वास, इसका नाश हो जाएगा, निश्चय और विश्वास जागृत हो जाएगा। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जीवन भर देश विदेश में प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के भौतिक प्रेम पर ही कविताएं लिखकर आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, श्रृंगार रस के कह रहे हैं। महाराज जी, मुझ अधम को कोई ऐसा उपाय बताएं कि भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाए और मेरी कविताओं इससे कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। भले तालियां मिल जाएं, संसार के 4 लोग तुम्हारी वाहवाही कर दें, लेकिन इससे सत्य वस्तु तो मिलेगी नहीं। ये विलासिता के गान करने से 4 लोग संसारिक वाह कह सकते हैं या हर्षित हो सकते हैं, लेकिन न तुम्हें मन की शांति मिलेगी, न औरों के मन की शांति मिलेगी। यदि प्रभु के चरित्र गाओ तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदाततम, भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। वो बड़े महामहिमा में
दानी माने जाते हैं जो दूसरों को भगवान की चर्चा सुनाते हैं। कल्मषापहम, भगवान के पावन चरित्र सुनते ही हृदय निष्पाप होने लगता है, जीव को मंगल की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें लगता है कि सबसे बड़े नायक भगवान हैं और सबसे बड़ी नायिका उनकी प्रिया जी हैं। अगर उनके पावन चरित्र गान करो तो तुम्हारी भी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और परलोक लोक सब बन जाएगा और जो सुनेगा उसका भी मंगल हो जाएगा। तो अब सुधार कर लो, नाम जप करो और भगवान के सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती इनके पावन चरित्रों का गायन करो, जिससे तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाए, लोगों के कान पवित्र हो जाएं और जीवन दोनों का मंगलमय हो जाए, कथन करने वाले का और श्रवण करने वाले का। ये पांच भौतिक शरीरों की सुंदरता क्या, जो क्षण में नष्ट हो जाए उसका क्या गान करना। ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसका क्या गान करना। गान करना तो चिदानंद भगवान का गान करे, जिससे हमारा जवान और कान दोनों मंगलमय हो जाए, दोनों पवित्र हो जाए ना। अब नाम जप करो और भगवान का चरित्र गाओ तो जीवन पवित्र हो जाए। नहीं क्या, चार पैसे मिल जाएंगे, लोग तालियां बजा देंगे बस, और क्या है। मरोगे तो न तालियां साथ जाएंगी, न पैसे साथ जाएंगे, न नायिका साथ जाएगी, भगवान का चिंतन जाएगा, भगवान का भजन साथ जाएगा। तो हमें लगता है कि रुपया ही सब कुछ नहीं है। भगवान के सहारे हो जाओ और भगवान का यश गाओ तो लोग परलोक सब। थोड़ा कभी बीच में किसी भक्त का पावन चरित्र गा दिया या किसी का तो चलेगा, लेकिन प्रारंभ और अंत ये भगवान से हो तो बीच वाला सब भगवान ही माना जाएगा, क्योंकि हर स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही विराजमान है। हमारी बात समझ रहे हो। अगर अपने प्रोग्राम का प्रारंभ करो भगवान से और अंत करो भगवान में और बीच में नायक नायिका का कर दो तो भी चलेगा। नहीं, प्रारंभ भगवान से करता हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान के बिना जीव खुलना ठीक नहीं है। भगवान से प्रारंभ करो और अंत भी भगवान में करो और बीच का रहने दो, जो आप गान करते हो और उसे भी भगवान को समर्पित कर दो कि जो हमें सेवा दी है वो मैं कर रहा हूं, तो वही भजन बन जाएगा आपका। ठीक है।